Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था ग्रुप 2 एलिमेंट्स और उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था, ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, और उसमें हमने एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखा था और दूसरा हमने एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और इसके बाद दूसरा हम इसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे दैट इज द ट्रेंड्स इन द मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये दो टॉपिक इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयंस। ठीक है, सो पहले इसको जरा डिफाइन करते हैं। यस, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required to remove the outermost shell electron of an isolated gaseous atom is called ionization energy। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसकी ट्रेंड बेसिकली हमने डिस्कस करना है, ये आपने 9th लेवल पे भी आपने पढ़ी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी को। यहाँ पे हमने जस्ट इसकी ट्रेंड्स देखना है ग्रुप 2 एलिमेंट्स का। अगर हम ग्रुप 2 की ट्रेंड देखें ना बेटा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम शॉर्टली आईई से भी लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स decreases from top to bottom in group। ठीक है, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप क्या हो जाती है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रीजन है बेटा, बड़ा सिंपल सा रीजन है इसकी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज इसलिए होती है, इट इज बिकॉज क्या होगा बेटा, एक तो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज होता है या इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ जाता है तो साइज ऑब्वियसली बढ़ जाता है टॉप टू बॉटम। और दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इसमें डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, this leads to decrease in ionization energies। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेंड है और इसका रीजन है कि क्यों एटॉमिक साइज क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देखिए, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो क्या होगा बेटा, जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जब अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद एक अगला पॉइंट है बेटा जो आपने याद रखनी है इसमें, दैट इज, याद रखिएगा कि जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स के सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि जो केटाइन बनता है ना उसका साइज स्मॉल हो जाता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को भी हम मेंशन करते हैं। क्या होगा बेटा, द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ
ग्रुप टू एलिमेंट्स क्या क्या हो बेटा, आर हायर देन क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ cation and strong nuclear attraction। तो ये बेसिकली रीजन है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होता है, हायर। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ज्यादा हाई होता है। इट इज बिकॉज जब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं ना ग्रुप टू एलिमेंट्स की, तो वो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमने निकालना है वो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन से निकालना है। और इनर्शियल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, नोबल गैसीय कॉन्फ़िगरेशन भी है। एज अ रिजल्ट वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बहुत ज्यादा हाई होती है। देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स आर +2। ठीक है, ये पॉइंट भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी of group 2 elements are very high। It is because the electrons are being removed from, कहां से बेटा, inertial with noble gas electronic configuration। therefore group 2 elements show क्या होगा बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए ये ग्रुप 2 एलिमेंट जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बेटा hence the ionization energy also determine the valency of an एटम की वैलेंसी को भी ये क्या करता है, डिटरमिन करता है। तो ये पॉइंट थे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, इसके बाद इसी की एक छोटी सी कंपैरिजन भी हम करेंगे, दैट इज कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 elements are higher than ग्रुप फर्स्ट से हायर होता है बेटा, ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, साइज छोटा होता है, एंड हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है बेटा इसमें, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है और साइज स्मॉल होने की वजह से ग्रुप 2 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी जो है ग्रुप फर्स्ट से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ये ऑब्वियसली बात किसकी हो रही है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, जो ग्रुप 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखनी है। दिस इज बेसिकली द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपकी बुक वालों ने एक छोटा सा रिएक्शन बेस्ड चीज भी बताया हुआ है कि इसमें अगर मैं रिएक्शन को यहाँ पे जरा नोट की शक्ल में लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा कि जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है ना बेटा, वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है,
और ये चीज इंडिकेट करती है कि वो जो रिएक्शन है वो वेरी फास्टली प्रोसीड होता है एंड द रिएक्शन आर वेरी वैगरस, ठीक है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से कम होने की वजह से टॉप टू बॉटम क्या हो जाती है, ये रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सो हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बेटा कि द group two elements rapidly react with dilute HCl to form क्या है बेटा, bubbles of H2 गैस, ठीक है, ठीक है बेटा। H2 गैस जो है इसकी क्या करता है बेटा, बबल्स ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस करता है। दिस इंडिकेट क्या है बेटा, ग्रुप टू एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव and reactivity increase from top to bottom, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक रिएक्शन वैसे जनरली लिखे, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है Mg, अगर आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दें, दे विल फॉर्म MgCl2 प्लस H2 गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दे। ये जो HC, ये यहाँ पे जो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रही है ना बेटा, दिस हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म वेरी रैपिडली, तो दिस विल इंडिकेट क्या है बेटा, दे आर वेरी रिएक्टिव, बट स्टिल नाउ ग्रुप फर्स्ट से ये इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ भी वेरी फास्टली रिएक्ट करता है बेटा, ठीक है। ग्रुप टू एलिमेंट्स रिएक्ट विथ oxygen rapidly and form यहाँ पे ग्रुप टू एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप टू एंड फॉर्म क्या है बेटा, देयर ऑक्साइड्स लाइक MO, नॉर्मल ऑक्साइड की मैं बात करूं, ठीक है, MO टाइप बनाएगा। और इसीलिए ना बेटा हम क्या करते हैं बेटा, हेंस beryllium is stored in oil to prevent the contact of क्या बेटा, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। तो ये भी एक आपके बुक वालों ने मेंशन किया हुआ है। तो ये सारा बेसिकली रिएक्टिविटी हाई क्यों है बेटा, क्योंकि इनकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है बनिस्बत बाकी तमाम ग्रुप्स के, लेकिन ग्रुप फर्स्ट ए से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी की थोड़ी सी ट्रेंड थी बेटा। इसके बाद हम एक ग्राफ इसके ड्रॉ करेंगे। अगर हम ग्राफिकली इसको देखें ना बेटा, अगर हम इसकी ग्राफ को डिस्कस करें तो इसकी जो ग्राफ बनेगी ना बेटा वो ऐसा बनेगा। मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे बना लेता हूं। ये अगर हम ग्राफ बनाए इसकी, अगर हम y एक्सिस के ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी को रखें और आयनाइजेशन एनर्जी को हम किस में रखते हैं बेटा, किलो जूल पर मोल में, ठीक है, किलो जूल पर मोल में रखेंगे। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, रेडियम। तो अगर आप इसमें देखिए यहाँ पे तो कुछ ट्रेंड इस तरह से आता है कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की होगी बेटा। बेरिलियम की सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, साइज स्मॉल होने की वजह से। इससे कम मैग्नीशियम की होती है, इससे कम कैल्शियम की बेटा, ठीक है। और इससे कम किसकी होती है, स्ट्रोंशियम की। और इससे कम किसकी होती है, बेरियम की। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बेटा, रेडियम का बेरियम से थोड़ा ज्यादा होता है,
थोड़ा सा ज्यादा होता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनको मेंशन भी करें तो ये बेसिकली इसका क्या आ जाएगा, ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बेरिलियम का बेटा, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम कैल्शियम का, इससे कम स्ट्रोंशियम, इससे कम बेरियम का, और बेरियम से ज्यादा रेडियम का। यहाँ पे अगर हम इसकी रीजन भी डिस्कस करें तो बेटा याद रखिएगा, रेडियम की ज्यादा क्यों है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडियम इज slightly higher than calcium due to poor shielding effect of f ऑर्बिटल। जो f ऑर्बिटल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना बेटा, उनकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन या न्यूक्लियस का होल्ड जो है, बॉन्ड जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है वैलेंस शेल के साथ। एज ए रिजल्ट उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखे, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर को अगर हम इसमें लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लिखे इसमें, ठीक है। तो इसमें बेरिलियम का सबसे ज्यादा, ठीक है, बेरिलियम का सबसे ज्यादा होता है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। रेडियम में नहीं लिख रहा क्योंकि जो रेडियम है वो रेडियोएक्टिव है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से आएगा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी की जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग, वो इस तरह से आएगा, ठीक हो गया। तो ये था बेटा शील्डिंग इफेक्ट जी। ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इसके बाद हमारा अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा बेटा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स मेटल होता है और इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है थ्रू द मेटालिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर मेटल and have metallic bond throughout their structure, इसके अंदर क्या होता है बेटा, मेटालिक बॉन्ड होता है थ्रू आउट देयर स्ट्रक्चर। अगर आपको मेटालिक बॉन्ड का आइडिया हो तो देखिए बेटा, मेटालिक बॉन्ड कुछ इस तरह से होता है, देखिए किसी भी मेटल के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो उस मेटल के अंदर जो है जितने भी मेटल के एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, लॉस करता है। अकॉर्डिंग टू यू कैन से इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, ठीक है। और क्या होगा बेटा, ये जो लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन है इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको केटाइन कहते हैं। अब इस केटाइन के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आने वाले जितने भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन तमाम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बेटा, ये केटाइन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। या इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द केटाइन and the mobile electron present under the influence, ठीक है, is called metallic bond। इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और याद रखिएगा बेटा, जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है बेटा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ group 2 elements decreases from top to bottom in group, ठीक है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। रीजन क्या होगा बेटा इसका रीजन होगा, देखिए टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो
तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से और दूर चला जाता है, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इनका डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा कि इसमें इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन atomic size as a result the outermost shell electron move far away from the nucleus and hence metallic bond become क्या हो जाता है बेटा, weaker। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड कम होना शुरू हो जाता है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम इसकी ग्राफ को जरा बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम ग्राफ को जरा यहाँ पे ड्रॉ करें, ग्राफ फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है बेटा, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर फॉर एग्जांपल रखते हैं किसको बेटा, मेल्टिंग पॉइंट को, और ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे हम बेरिलियम रखते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना बेटा एक चीज याद रखिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, सबसे ज्यादा बेरिलियम का होगा, सबसे ज्यादा बेरिलियम का होगा। और मैग्नीशियम का ना बेटा इस केस में एक एक्सेप्शन है, मैं इसको जरा यहाँ पे बना लूंगा पहले। ये मैग्नीशियम होता है बेटा, इससे ज्यादा कैल्शियम का होता है, इससे ज्यादा कैल्शियम का होता है। ठीक है, मतलब बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ डिक्रीज हो गया, फिर मैग्नीशियम से कैल्शियम की तरफ जाता है ना, तो फिर ये इंक्रीज होता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। इसके बाद फिर फर्दर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस तरह से फर्दर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड फर्दर डिक्रीज, इस तरह से डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की ना मेल्टिंग पॉइंट कम है सबसे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रेंड आ जाएगा बेटा, इसका जो ट्रेंड है वो इस तरह से आएगा। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिक्रीज हो जाएगा, फिर यहाँ से इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे डिक्रीज, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह की क्या आ जाएगी बेटा, ट्रेंड आ जाती है। ठीक है, और ये ट्रेंड क्यों आती है, ये एक्सेप्शन क्यों है, इस एक्सेप्शन को यहाँ पे मैं मेंशन भी करता हूँ बेटा। एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन क्या है बेटा इसमें, ये जो मैग्नीशियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम से लोअर होता है, कम होता है। इट इज बिकॉज the complex crystal structure of the magnesium as compared to the calcium that leads the weaker strength of the metallic bond। ठीक है, metallic bond की strength weak हो जाती है, इस वजह से कैल्शियम का जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा मैग्नीशियम Mg has lower melting point than calcium due to a complex, क्या होता है बेटा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा एंड वीकर मेटालिक बॉन्ड। तो ये था बेटा इसका जो रीजन। ठीक है, एक्सेप्शन भी आपने याद रखनी है इसके अंदर। और ये था बेटा हमारा ट्रांजिशन मेल्टिंग पॉइंट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, आज हमने एक तो आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा बेटा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, और दूसरा
ट्रेंड्स इन द मेल्टिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है पहले हमने इसको डिस्कस किया बेटा। इसके बाद ग्रुप 2 एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, मतलब साइज इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। इसके बाद हमने कुछ कंपैरेटिव स्टडी किया बेटा कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। वजह क्या है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो केटायन बनाता है ना, तो जो केटायन बनाएगा उसका साइज स्मॉल होता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 की फर्स्ट से क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसके बाद हमने ये बात भी डिस्कस किया कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होता है बेटा? वेरी हाई होती है। इसी वजह से जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है वो कभी भी जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, वो हमेशा +2 शो करता है। और ये हाई क्यों होता है? तो इसके लिए मैंने बताया कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो इनर शेल से रिमूव करना होता है, और इनर शेल के अंदर नोबल केस की कॉन्फ़िगरेशन भी होती है। एज अ रिजल्ट वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए ग्रुप 2 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 रहती है। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी जो है ग्रुप फर्स्ट ए से ज्यादा होती है। वजह क्या है बेटा? एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट ट्रेंड अगर आप देखें तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। तो ग्रुप फर्स्ट ए से सेकंड ए की जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉल होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। एज अ रिजल्ट उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ग्रुप 2 की हाई हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपके बुक में एक रिएक्शन बेस्ड इसको एग्जांपल भी दिया हुआ है कि रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप फर्स्ट ए से ज्यादा होती है, बाकियों से कम होती है। इसलिए ये डाइल्यूट HCl के साथ वैगरसली रिएक्ट करती है और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इस तरह से ऑक्सीजन के साथ ये रैपिडली रिएक्ट करता है। आगे हम इनके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के साथ रैपिडली रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से बेरिलियम को ना बेटा, बेरिलियम को हम स्टोर करते हैं किसी ऑयल के अंदर, जैसे कि केरोसिन ऑयल है उसके अंदर हम उसको स्टोर करते हैं ताकि ये एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ना कर सके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने इसके ग्राफ को स्टडी किया, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा है बेटा, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन थी जो मैंने आपको बता दिया, ये भी एक एक्सेप्शन है बेटा, इसको भी आप यहाँ पे हेडिंग लगा के लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है रेडियम की ना बेटा बेरियम से क्या होती है? स्लाइटली हाई होता है। हालांकि ऊपर से टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है बेटा? रेडियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो स्लाइटली हायर होता है बेरियम से। रीजन ये है कि जो रेडियम है उसके अंदर जो है f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हमने ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया बेटा, और इसमें मेल्टिंग पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स मेटल होता है और उनके अंदर मेटालिक स्ट्रक्चर होती है। और मेटालिक स्ट्रक्चर की वजह क्या है बेटा? यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड्स होता है ना, मेटालिक बॉन्ड वहां पे मौजूद होती है। अब टॉप टू बॉटम इसकी ट्रेंड अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाती है। रीजन मैंने आपको बता दिया, साइज का बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? अट्रैक्शन कम हो जाती है और मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाता है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। एज ए रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। इसका भी ग्राफ डिस्कस किया। इसमें एक एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीशियम का कैल्शियम से क्या होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। हालांकि ट्रेंड के हिसाब से कैल्शियम का कम होना चाहिए था, लेकिन कैल्शियम से जो है कम मैग्नीशियम का है। रीजन क्या है बेटा इसका? सिंपल रीजन है कि जो मैग्नीशियम है उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना बेटा वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके नतीजे में उसके अंदर मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाती है, हेंस उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कैल्शियम से कम होगा। बाकी फिर कैल्शियम से स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की तरफ वही रेगुलर डिक्रीजिंग ट्रेंड आता है। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। यहीं पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।